नमस्कार दोस्तों, कहानी जीवन की में आप सबका स्वागत है। शादी का दिन हर लड़की के लिए सपनों से भरा होता है। मेरे लिए भी था। मैंने बचपन से अपने जीवन साथी की कल्पना की थी, जो मुझे अपनाएगा, मेरा ख्याल रखेगा, मेरे साथ दुख सुख में खड़ा रहेगा। जब मेरी शादी तय हुई तो मैं भी खुश थी और थोड़ी घबराई भी। हमारे परिवार साधारण थे। घर वालों ने रिश्ता पसंद किया और मैंने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया। दूल्हा मुझे पहली नजर में शांत, गंभीर और थोड़ा अलग थलग किस्म का इंसान लगा। शादी के शोर शराबों और रस्मों के बीच मुझे उसे जानने का मौका नहीं मिला। शादी की रात जब सब लोग चले गए, हम अपने कमरे में अकेले रह गए थे, तो मैं दिल में अनगिनत ख्वाब लिए उसके सामने बैठी थी। परंतु तभी उसने वह बात कही जिसने मेरी जिंदगी को पूरी दिशा बदल दी। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मैं पाप बनने के काबिल नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पति पत्नी वाला हक कभी नहीं दूंगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे सच था? मैं निशब्द बैठी रही, पर उसने बहुत सच स्वभाव से कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत सपने लेकर आई हो, लेकिन अगर चाहो तो अभी से रिश्ते से अलग हो सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं रो पड़ी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे मन में उसके लिए नफरत नहीं आई, उल्टा मुझे उस पर दया और अपनापन दोनों महसूस हुआ। शायद इसीलिए कि उसने धोखे की बजाय सच बोला था। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। दिन गुजरने लगे। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते, पर अजीब दूरी हमारे बीच बनी रहती। वह मुझसे बहुत सम्मान से बात करता, घर का ख्याल रखता, मेरी हर जरूरत पूरी करता, लेकिन कभी पति जैसा अधिकार नहीं जताता। सबसे अजीब बात तो यह थी कि वह रात सोने से पहले खुद को रस्सी से बांध लेता, हाथ पैर कसकर बांध लेता और मुझसे कहता, कभी भूलकर भी रस्सी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह आखिर ऐसा क्यों करता है। डर लगता था, पर मैंने कभी सवाल नहीं किया। रात को मुझे सोते हुए देखती, उसकी सांसें सी बेचैनी महसूस करती। लगता था जैसे वह कभी किसी भारी रात से दबा हुआ है। सच कहूँ तो मैं उसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। उसका शांत स्वभाव, उसके मेरे प्रति सम्मान, उसकी ईमानदारी, सब मुझे उसकी ओर खींचते थे। अक्सर मेरे मन में आता कि क्या वह खुद को बांध लेता, कहीं वह खुद पर कभी काबू न रख पाने से डरता है, या कोई और वजह है। कई बार सोचा कि उसके परिवार से पूछूं, पर मन में रोका। शायद ये किसी नजीर दर्द था, पर मैं उसकी इज्जत करना चाहती थी। एक दिन मेरा दिल पसीज गया। मैंने देखा कि रस्सी के निशान उसके हाथों पर गहरे पड़ चुके थे। मुझे लगा कि ये यातना वह क्यों झेल रहा है। मैं सोचने लगी, अगर वह मुझसे प्यार नहीं करता तो क्यों इतनी तकलीफ उठा रहा है। हर रात उस रात मैंने उसके बंधे हाथों को देखकर चुपचाप खोल दिया। जैसी रस्सी खुली, उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे मत खोलना। लेकिन उस रात उसने सारी बंदिशें तोड़ दी। उसने मुझे बाहों में भर लिया। उसके अंदर जो आग थी वह जैसे बरसों से बुझी नहीं थी। उस पल मुझे लगा कि शायद वो मुझे खोना नहीं चाहता था, पर डरता था कि उस रात के बाद सब बदल गया। मैं मुझे और पास आने लगा, लेकिन फिर भी कई बार अपराध बोध से भर जाता। सुबह उठकर मेरी आंखों में देखने से बचता। धीरे धीरे मुझे उसकी तकलीफ समझ आने लगी। उसका डर यही नहीं था वह मुझसे दूर रहे, असल डर यह था कि वह मुझे दर्द देगा। उसका डर उसके अंदर गहरा बैठ चुका था। समाज की नज़र में हमारी शादी अधूरी थी। लोग सवाल पूछते, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। मैं मुस्कुराकर डाल देती, लेकिन भीतर से टूट जाती। माँ बाप भी दबाव डालते, पर मैंने ठान लिया था कि मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। कई बार मैंने उससे कहा, तुम जैसी भी हो वैसी मंजूर हो, मुझे बच्चे की नहीं तुम्हारी जरूरत है। पर उसका दर्द इतना गहरा था कि मैं मान ही नहीं पाता था। कुछ महीने बाद मुझे सच्चाई पता चली। असल में उसका कोई शारीरिक दोष नहीं था, बल्कि वो बचपन से ही एक भयानक हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद उसके मन में यह डर बैठ गया था वह कभी पिता नहीं बन पाएगा। डॉक्टर ने कहा था कि ये संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पर उस दिन मान लिया कि वह नामर्द है। वह अपने ही भ्रम में जी रहा था। मैंने ठान लिया कि मैं उसे अंधेरे से निकाल लूंगी। मैंने उसे समझाया, डॉक्टर से मिलवाया और धीरे धीरे से विश्वास जगाया। अब वह खुद को बांधना छोड़ चुका था। उसने मुझ पर भरोसा किया और मुझे अपने जीवन का सहारा मान लिया। सालों बाद जब मैंने पहली बार उसे खुशखबरी दी कि मैं मां बनने वाली, तो उसकी आंखों में जो आंसू थे वह मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। उसने मुझे गले लगाया और कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदा किया। अगर तुम न होती तो शायद मैं कभी जी नहीं पाता। आज मैं अपने जीवन की कहानी लिख रही हूँ। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा पति मेरा सबसे बड़ा सहारा है। लोग उसे कभी नामर्द कहते थे, पर मेरे लिए सबसे बड़ा मर्द, क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत की थी, मुझे धोखा नहीं दिया था और मेरे प्यार को अपनाया था। हमारा रिश्ता आसान नहीं था, लेकिन मोहब्बत से हर मुश्किल आसान कर दी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।